आशिर बेटा, तुम्हें यकीन है कि मलाइका हमारे साथ गुजारा कर लेगी? तुम तो जानते हो कि अपने हालात उस तरह के नहीं हैं। और मलाइका नाजों में पली है, अमीर बाप की बेटी है। मुझे नहीं लगता कि वो हमारे घर में इस तरह के माहौल में गुजारा कर पाएगी। अरे नहीं अम्मी, आप परेशान हो रही हैं और ज़्यादा ही सोच रही हैं। आपको पता है, मलाइका उन लड़कियों में से नहीं है जिन्हें दौलत के भेदभाव का पता हो। वो तो बहुत सादा है। उसने तो कभी मुझे भी नहीं कहा कि मैं गरीब हूँ या मेरा घर कैसे वैसे, मतलब बिल्कुल भी नहीं। आप परेशान मत हो, वो हमारे साथ बहुत अच्छी तरह रहेगी। मैंने उससे पहले ही बात कर ली है, वो मुतमईन है। चलो ठीक है बेटा, फिर मैं शादी की तैयारियां शुरू करती हूँ। मलाइका, मैंने तुमसे बात करनी थी कि तुम तो जानती ही हो कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा घर भी छोटा सा ही है और कमरे वगैरह भी। खाना पीना भी हमारा बस नॉर्मल ही है। मैं तुम्हें वो सब आसाइशें नहीं दे सकता जो तुम्हारे बाबा ने तुम्हें दी हैं। तो तुम्हें कहीं बाद में जाकर परेशानी तो नहीं होगी? अम्मी भी इसी वजह से परेशान हो रही हैं। अरे नहीं आशिर, कैसी बातें कर रहे हो? आज तक मैंने तुम्हें कभी कहा है कि तुम गरीब हो या मुझे तुम्हारे घर में रहने से मसला है? और जहाँ तक आसाइशों की बात है तो मेरे डैडी मुझे मेरे साथ मेरी ज़रूरत का सारा सामान दे रहे हैं। एसी, फ्रिज और जो भी चीज़ें हैं, एलसीडी वगैरह, मतलब कि वो अपनी तरफ से मेरी पूरी ज़रूरियात का ख्याल रख रहे हैं। इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। और फिर कुछ दिन बाद आशिर और मलाइका की शादी हो जाती है और मलाइका अपने ससुराल आ जाती है। मलाइका के अब्बू बहुत अमीर थे और उन्हें पता था कि वो मलाइका की पसंद से एक गरीब घर में उसे भेज रहे हैं। इसलिए उन्होंने उसकी ज़रूरत का और उसकी आसाइश का सारा सामान उसके कमरे में भिजवा दिया था। अरे इनका घर तो वाकई बहुत छोटा है। और ये कमरा कितना छोटा है कि मेरा सारा सामान भी पूरा नहीं आया। मुझे तो नहीं लगता था कि आशिर इतना ज़्यादा गरीब है। हैरत की बात है, इनके घर में ना कोई एसी है, ना ढंग से कोई फ्रिज है। पता नहीं ये लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। मेरा तो दम घुट रहा है। मैं डैडी से कहूँगी कि मुझे नया घर दिला दें। अम्मी, मैं और मलाइका बाहर नाश्ता करने जा रहे हैं। आते हुए मलाइका के अब्बू के घर से भी होते आएंगे, इसलिए हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। बेटा, तुम लोगों ने बाहर नाश्ता करना था, मुझे बताया ही नहीं। मैं तो बहू के लिए आज स्पेशल नाश्ता बना रही थी। मैंने सोचा आज पहला दिन है तो कुछ अच्छा बनाऊं। खैर, कोई बात नहीं, तुम लोग चले जाओ, घूम फिर आओ, मैं नाश्ता कर लूँगी। खैर से जाओ। जून जुलाई का महीना शुरू हो गया था और सूरज अपनी तपश के साथ पूरे जोरों शोर से गर्मी फैला रहा था। मलाइका तो सुकून से एसी की ठंडक में सारा दिन बैठी रहती, उसे तो गर्मी का पता भी ना चलता। जबकि दूसरी तरफ उसकी सास सबीहा गर्मी के मारे बेचारी बाहर ही बैठी रहती। ना तो पंखे की हवा इतनी अच्छी थी और ना ही बाहर हवा चल रही थी। दरख्त भी रुके रहते। वो बेचारी बड़ी मुश्किल से गर्मी को बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। मलाइका बेटा, तुम्हें तो पता है कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। इस दफ़ा तो गर्मी पहले से भी कहीं ज़्यादा पड़ रही है। मुझे तो बहुत गर्मी लगती है बेटा, मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही है। समझ नहीं आती, कमरे में सांस नहीं आता, बाहर जाती हूँ तो तपश जलाती है। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुम्हारे साथ एसी वाले कमरे में उसकी ठंडक में बैठ जाया करूँ। बेटा, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगी। अरे आंटी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मेरे कमरे में मेरे साथ रहें? हरगिज़ नहीं, वो मेरा कमरा है। मैं आपको क्यों वहाँ पर रखूँ? आप अपने कमरे में रहें जैसे पहले रहती थी। अब आपको मेरा एसी नज़र आ गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा सामान मेरे डैडी ने सिर्फ मेरे लिए दिया है और वैसे भी मैं किसी दूसरे को अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये कहते ही मलाइका अपने कमरे की तरफ चल पड़ती है। अम्मी, एक मीटिंग के सिलसिले में ऑफिस वालों ने मुझे दूसरे शहर भेजा है। शायद काफ़ी दिन लग जाएं, 15 दिन या फिर शायद महीना। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना और मलाइका दोनों का। मलाइका को भी मैंने कह दिया है, वो भी आपका ख्याल रखेगी। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी वापस आ जाऊँ। ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं अपना और मलाइका का ख्याल रखूँगी। तुम खैर से जाओ और खैर से आओ, अल्लाह कामयाब करे। आंटी, मैं आपको बताने आई थी कि आशिर तो चला गया है बिज़नेस के सिलसिले में दूसरे शहर। तो मैं तो यहाँ पर नहीं रह सकती। गर्मी इतनी है कि मेरी जान निकल रही है। इसलिए मैं डैडी के पास रहूँगी। अब 15 दिन या महीना मैं यहाँ पर तो नहीं रह सकती आशिर के बगैर। इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। जब आशिर आ जाएगा तो मैं वापस आ जाऊँगी। और हाँ, मैंने अपने कमरे को ताला लगा दिया है क्योंकि वहाँ कीमती चीज़ें हैं। मलाइका तो संगदिल होकर अपने कमरे को ताला लगाकर चली जाती है।
ना तो खुद एसी इस्तेमाल करती है और ना ही कोई और चीज़ सबीहा इस्तेमाल कर सकती है। अब सबीहा गर्मी की मारी बेचारी बाहर ही पड़ी रहती है। कमरे का पंखा तो वैसे ही हवा नहीं देता था। गर्मी की शिद्दत की वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लग गई थी, किसी को खबर तक नहीं थी। और फिर 15 दिन बाद आंटी, आंटी क्या हुआ है आपको? आंटी यूं क्यों नीचे पड़ी हुई हैं फर्श पर? पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। लगता है इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रही है इनकी। देखें, आपकी सास को बहुत ही शदीद हीट स्ट्रोक हुआ है, जानती है ना, बहुत ही गर्मी की वजह से। शायद वो बेचारी काफ़ी दिन शदीद गर्मी की हालत में रही है। इतनी गर्मी इस उम्र में वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए उनको सहूलियात दें, उन्हें एसी में रखें, वरना उनकी जान को ख़तरा है। आशिर, आशिर मुझे माफ़ कर दो। आंटी की जो आज हालत है ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बेहिसी और संगदिली की वजह से है। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हारी माँ को अपनी माँ बिल्कुल नहीं समझा। तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी मैं उनके साथ बुरा सलूक करती रही। उन्हें गर्मी में तड़पता हुआ छोड़कर चली गई और एसी में बैठने नहीं दिया। अगर आज उन्हें कुछ हो जाता तो मैं सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर पाती। मुझे माफ़ कर दो। अब मैं दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। मलाइका, तुम्हारी गलती छोटी नहीं है जो मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। हद होती है। मुझे पता ही ना चला कि तुम मेरी माँ के साथ क्या सलूक करती रही। सिर्फ एक एसी में बैठने की बात थी ना, तो क्या हो जाता अगर तुम्हारे साथ वो भी बैठ जाती। आज अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता तो? और वो बेचारी, कभी उन्होंने मुझे तुम्हारी शिकायत तक नहीं लगाई। खैर, अब तुम दोबारा ऐसा मत करना। कुछ दिन बाद मलाइका की सास ठीक होकर घर वापस आ गई और अब मलाइका के दिल में भी हमदर्दी पैदा हो गई थी। अब वो सारा दिन अपनी सास को बेड पर बिठाकर रखती और एसी वाले कमरे में खाना वगैरह भी मलाइका खुद ही लेकर आती ताकि उसकी सास ठीक रहे। अब मलाइका बहुत बदल चुकी थी और वो लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे।